हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आप कह सकते हो कि मतलब मैथमेटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले क्लास 10th की पूरी मैथ्स कंप्लीट की थी, तो अब हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है सेट्स। जैसे कि आप देख सकते हो, और अगर आपको ये वीडियोस जो है प्रॉपर सिलेबस की फॉर्म में मिल रही हैं, मतलब आपके पास ये फर्स्ट चैप्टर, देन सेकंड चैप्टर, देन थर्ड चैप्टर, ऐसे ऐसे करके आपको सारा सिलेबस यहीं पे कंप्लीट मिलेगा। और साथ में एक और बात, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में आपके बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, जिसमें कुछ नोट्स हैं, कुछ उसमें क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। और अगर आपको किसी को भी ये वाले नोट्स जो मैंने अभी हैंड रिटन नोट्स आपके सामने भी ये जो रखे हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं इनको भी एक लिंक में डाल के आपको नीचे उसका लिंक दे दूंगी। सो प्लीज आप जाके वहां से भी उसको पढ़ सकते हैं, अगर किसी को ये दिक्कत आएगी वीडियो से पढ़ने में, अगर बाई चांस आपको वीडियो के साथ साथ नोट्स नहीं बनाने हैं तो। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट दैट व्हाट इज सेट। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। दैट सेट्स आर फाउंडेशनल इन मैथमेटिक्स एंड आर यूज्ड इन एरियाज लाइक ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस एंड सीक्वेंसेस। तो ये जो सेट है ये कहाँ पे यूज किया जाता है? मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है इन एरियाज लाइक ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस एंड सीक्वेंसेस में यूज किया जाता है। नाउ ये किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था जॉर्ज कैंटर ने। ओके, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उसका सेट होता है। ओके, तो ये है उसका डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में सेट है क्या। तो सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। सो यहाँ पर दो वेज हैं टू रिप्रेजेंट अ सेट। पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लिस्ट एलिमेंट्स भी बोलते हैं। लिस्ट एलिमेंट्स या रोस्टर फॉर्म बोल लो, ये है हमारा, जैसे आप देख सकते हो ब्रैकेट में मैंने लिखा है 1 2 3 एंड 4। इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं जो कि क्या है, लेस देन है किससे? 5 से। और ये आप देख सकते हो 5 से लेस देन सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड है। सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्म्स है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। को कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर, हाउ मेनी वेज यू कैन रिप्रेजेंट अ सेट एज वेल। ठीक है, नाउ सेट बिल्डर फॉर्म डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी। जहां पर हमारा x डॉट x मींस कोई भी वैल्यू आपको दी गई होगी, हम एग्जांपल से पढ़ेंगे, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। जैसे आपने देख लिया कि मैंने बोला कि जब नेचुरल नंबर लेस देन 5 मैंने बोला, तो ये वाला मैंने क्या बताया, ऐसे फॉर्म में बताया आपको, ये मेरी थी रोस्टर फॉर्म। पर जब मुझे बोला है कि सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है, तो मैं इसको इस फॉर्म में बताऊंगी। समझ आया? जिसमें x मतलब x कॉलन x होगा। दिस इज आर सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ सिंबल्स क्या है हमारे पास? यहाँ पर x बिलोंग्स टू a। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो साइन है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मीन्स x इज द एलिमेंट ऑफ a। मतलब जो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 या 2 वैल्यू आई और यहाँ पर मेरे पे 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो x है वो इसका क्या है, एलिमेंट है, इसका पार्ट है। अब x डज नॉट बिलोंग टू a, ये जो साइन है ये वाला जो है ये क्या कर रहा है, हमें नॉट बिलोंग टू बता रहा है। मतलब ये जो x है ये इसका एलिमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस a। समझ आया? अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है दैट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है हमारा? एम्प्टी सेट सुनने से ही कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ खाली, नल। ओके, इज अ सेट विद नो एलिमेंट्स। मतलब जिसके पास कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, जिसके पास कोई वैल्यू ही नहीं है, वो क्या होगा हमारा एम्प्टी सेट। अब इसका सिंबल जो है रिप्रेजेंट करने का वो क्या है, फाई। इसको हम बोलते हैं फाई। किसी को नहीं आता है प्रोनाउंस करने के लिए, मैं बता रही हूँ, इसको बोलते हैं फाई। आप इसकी ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ठीक है, एंड मतलब या दोनों मतलब कर लो, मतलब मोस्टली टाइम तो एक दोनों में से एक ही लगाना होता है, मतलब ज्यादा चीजें नहीं करनी होती है। एग्जाम्पल है हमारा वही, मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है दैट x डॉट x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल टू 5। अब इसमें मुझे बोला है कि 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर फाइंड आउट करो। अब मुझे बताओ ये खुद नेचुरल नंबर है, इसके अंदर फाइंड आउट करूंगी तो 1.0000 ये थोड़ी है नेचुरल नंबर्स, नहीं है ना। सो इस केस में जब मेरे पास है ही नहीं कुछ वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी मेरी 5। अब मैंने बोल दिया कि x कॉलन x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड x इज रियल। मैं बोल रही हूँ ये, तो ये गलत है, बिकॉज ये रियल है ही नहीं, क्योंकि बिकॉज x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x निकालूंगी तो ये अंडर रूट -1, ये तो एक तरह का माइनस अंडर रूट के अंदर तो कभी माइनस आता ही नहीं है ना। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ये मतलब 5 आ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है, इट्स रॉन्ग। थर्ड उसके बाद है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है।
अ फाइनाइट सेट हैज अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट सेट में क्या है, आप उसको गिन सकते हो। जैसे कि एग्जांपल है 1 2 3 4, मैं इसको गिन सकती हूँ। 10 तक होता तो भी मैं गिन सकती थी, 5 तक होता तो भी गिन सकती, 50 तक होता तब भी मैं गिन लेती। यहाँ तक कितना भी होता, 10 तक होता, 100 तक होता, मैं गिन सकती हूँ जहां तक मेरी कैपेसिटी है। बट इनफाइनाइट सेट क्या है, हैज अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। अनकाउंटेबल मतलब जिसके लिए आप इन्फिनिटी तक जाओगे। जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 के आगे मुझे नहीं पता, ये 10 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, 1000 तक जा रहा है। सो इट डजंट, आई डजंट नो बेसिकली। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। सो इक्वल सेट क्या है, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। मतलब जब भी हमारे पास दो सेट है और उनके पास एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हमारा इक्वल सेट। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, और साथ में एक और चीज लिखी है जो इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लो, दैट एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ऑर्डर डजंट मैटर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये याद रखना, लिख भी लो, नहीं तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, उसमें पढ़ लेना। दैट कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इक्वल सेट में सिर्फ वैल्यूज होनी चाहिए एक दूसरे जैसी, मतलब सेम टू सेम होनी चाहिए, बट ऑर्डर डजंट मैटर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जांपल में ए में लिखा है 1 2 एंड 3 और बी में लिखा है 3 1 एंड 2। देख सकते हो आप 3 1 और 2 लिखा हुआ है, तो इस केस में ए इज इक्वल टू बी है। ओके, कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पर तो 3 1 2 है या 1 2 3 अब लिखा है ना यहाँ पे, ऑर्डर डजंट मैटर, मतलब यहाँ पर चाहे आगे पीछे लिखा हो या ऊपर नीचे लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके लिए वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है। हमारे लिए वही चीज जो है क्या है, मेन है इक्वल सेट क्या करने के लिए, फॉर्म करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा सबसेट्स। अब सबसेट्स पढ़ लेते हैं। सबसेट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी इस मैथमेटिक्स में। दैट सबसेट क्या है, इफ every element of a set A is also in set B, then A is a subset of B। अब सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सेट A का कुछ हिस्सा, कुछ एलिमेंट जो है वो सेट B में पाए जाएंगे, तो क्या बोल सकती हूँ मैं कि जो A है वो क्या है, सबसेट किसका है, B का। नाउ सिंबल है दैट A, यहाँ पर जो ये वाला सिंबल होता है, ये हमेशा याद रखना, ये वाला सिंबल इज योर सबसेट सिंबल, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना सबसेट। अब इसे पता चल रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A के कुछ एलिमेंट्स जो है वो B में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अब इसका है द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब आप देख सकते हो एम्प्टी सेट क्या देखा मैंने, हमने ये वाला बताया, ये वाला बताया, दोनों एम्प्टी सेट के मतलब रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल्स हैं। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू आती है तो सबसे पहले आप उसको 5 भी लिख सकते हो। जैसे मैं बोलूं 2 रेज टू पावर a, मैंने ऐसे करके कोई भी चीज ले ली। अब मैं बोल रही हूँ मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है एक सीक्वेंस की फॉर्म में, चलो मैं a को 0 लिख देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, a को मैं 1 पुट कर रही हूँ 2 आ जाएगा, a को मैं 2 पुट कर रही हूँ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे ऐसे करते 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 आ जाएगा। बट अगर मैंने 2 रेज टू पावर 0 किया, ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया, बट अगर बाई चांस यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू आती जहाँ पर 0 आती, तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ 5। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, हमेशा 5 लाई ही करता है, सो दैट्स द केस। सेकंड है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो एवरी सेट होता है वो अपना ही क्या होता है, सबसेट भी होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 और b लिखा है 1 2 3। अब आप देख सकते हो कि a के जो एलिमेंट है 1 और 2 किस में लाई कर रहे हैं, b में लाई कर रहे हैं, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि a जो है वो b का क्या है, सबसेट है। अब 5 इज अ सबसेट ऑफ ए बी एंड सी। अब मेरे पास कोई भी है तो मैं बोल सकती हूँ, मेरे पास कोई भी सेट है ए बी सी, तो मैं बोल सकती हूँ ये कंफर्म है, ये वाली लाइन जो है फर्स्ट वाली लाइन, ये क्या कर रहा है, इसको प्रूव कर रहा है दैट 5 कैन बी अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नाउ उसके बाद है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेट है क्योंकि हर बार आता है एक 2 3 नंबर का। तो यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, यूजुअली डिनोटेड बाय यू। यू से डिनोट किया जाता है। ऑल अदर सेट्स आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे सेट्स आते हैं। ये एक तरह का आप कह सकते हो कि अगर आपके फादर हैं तो आपके पापा के मतलब अंडर जैसे आप बच्चे हुए, तो वैसे क्या है, वो यूनिवर्स है और आप उनके बच्चे हो, काइंड ऑफ थिंग। नाउ एग्जाम्पल है दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो मैंने बोला कि यू क्या है, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। हम नेचुरल नंबर्स को भी गिन ले रहे हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर्स, तो ऑब्वियसली मेरे को ए से जेड तक तो पता ही है कि वो है, तो मेरे लिए यूनिवर्सल सेट कौन हुआ, ए टू जेड। गॉट इट। नाउ द वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स, डाटा साइंस, एआई किसी में भी जाना चाहते हो तो आपको वेन डायग्राम बनाने आने चाहिए, ग्रेजुएशन में भी बहुत काम आते हैं।
नाउ दे आर पिक्चर्स यूजिंग सर्कल्स। वेन डायग्राम कुछ भी नहीं है, इसमें सर्कल्स का यूज किया जाता है, जिसमें आपको यूनियन, यूनिवर्सल सेट, सैंपल स्पेसेस, इंटरसेक्शन के बारे में बताया जाता है। नाउ दैट शोज हाउ सेट्स आर रिलेटेड। इसमें हमें बताया जाता है कि दो डिफरेंट सेट्स जो होते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट होते हैं। अब रेक्टेंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। आगे मैंने इसका डायग्राम बनाया, उससे आपको जल्दी समझ आएगा। नाउ एज यू कैन सी, आपका जो रेक्टेंगल पार्ट है, अभी हमने देखा जो रेक्टेंगल पार्ट है वो क्या शो करता है, आपका यूनिवर्सल सेट। सर्कल इनसाइड्स इज योर डिफरेंट सेट्स। देख सकते हो ये पहला सर्कल है, ये मेरा ए है, ये मेरा दूसरा सर्कल है विच इज बी। ओवरलैपिंग पार्ट्स, अब आप देख सकते हो ये दोनों अलग अलग हैं, बट साथ में कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो बीच में जो पार्ट है, जो इन ये भी इसके कटने के बाद और इसके कटने के बाद भी जो स्पेस दोनों का एक साथ आ रहा है, ये हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसको हम एक तरह का बोलते हैं कॉमन कॉमन पार्ट। ये भी आपको समझ आएगा क्यों हम इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। नाउ दिस इज योर वेन डायग्राम। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस, अब आपको पता है वही चीज जो मैंने अभी बताया आपको, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, तो ये सब चीजें आपको आएंगी। तो पहला है यूनियन। अब यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी हमने देखा था इस टेबल में ए बी, हमने दो सेट्स लिए थे, तो यहाँ पर हम दो ही सेट्स के साथ काम कर रहे हैं विच इज ए एंड बी। तो यहाँ पर जो यूनियन का साइन होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। तो जैसे मेरे पास दो सेट है तो मैं इनको लिख दूंगी ए और बी, तो ए और बी का यूनियन। सो ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स। अब इस केस में क्या होता है, यूनियन में आपको क्या करना होता है, जो दो सेट्स होते हैं उन दोनों की वैल्यूज को क्या कर देना होता है, एक में कर देना होता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू दी है 1 2 और बी की वैल्यू दी हुई है 2 3। तो यहाँ पर मैं अगर ए यूनियन बी निकालूंगी तो मेरा आ जाएगा ये 1 2 एंड 3। ये मेरा क्या बन गया, यूनियन रिजल्ट, ए यूनियन बी। बट कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो दो बार 2 है, आपने सिर्फ एक ही बार क्यों लिखा है। बट याद रखना कि जब भी आप यूनियन निकालते हो तब उसमें डुप्लीकेसी नहीं चलती। डुप्लीकेसी मतलब अगर आपके पास यहाँ पर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो आप इसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते। गॉट इट, एक ही बार लिखना है आपको। ओके, नाउ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो आपका यू था यूनियन में, वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या आपका बन गया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अभी मैंने बताया था आपको इस वेन डायग्राम में कि जो भी आपको कॉमन पार्ट होता है एलिमेंट में, कोई भी कॉमन वैल्यू होती है, कॉमन एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन होता है। अब ओनली कॉमन एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, तो ओनली कॉमन एलिमेंट्स मतलब ये आपके इंटरसेक्शन का डेफिनेशन हुई। यहाँ पर ए देख सकते हो, यहाँ पर 1 2 है और बी क्या है आपका 2 3। अब मुझे बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ए और बी में कौन सी ऐसी वैल्यू कॉमन है, तो आपको सभी को दिख रहा है कि 2 जो है वो दोनों साइड अवेलेबल है। तो इन दोनों के केस में जो इंटरसेक्शन की वैल्यू जो आई, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या है मेरा 2। इसको लिख देंगे हम ब्रैकेट के अंदर। तो दिस इज योर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, जो कि है हमारा डिफरेंस, a माइनस बी। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है एलिमेंट इन a बट नॉट इन b। मतलब इस केस में क्या होगा, जो एलिमेंट a में होंगे वो b में नहीं होंगे। ये कैसे, देखो एग्जाम्पल देख लो। तो इसमें है कि एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 4। क्या बोला है इसमें, पहले हम ये पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, दैट एलिमेंट इन a बट नॉट इन b। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो 1 2 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, बट यहाँ पर नहीं है। समझ आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ, नहीं आएगा प्लीज डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज। यार तुम लोग मैसेज करते हो ना, तुम देख लेना एक बार कमेंट सेक्शन में, जितने भी बच्चों ने हमें मैसेजेस करे, हमने उनको 2 सेकंड में या कभी कभी टाइम लग जाता है, पर फिर भी हम उनका रिप्लाई ऑन द स्पॉट कर देते हैं, उनकी हर क्वेरी का रिस्पॉन्स करते हैं। सो ये मत समझना, इवन हमने वीडियोस कंटेंट्स भी उनके अकॉर्डिंग बनाया। सो प्लीज डरना मत, कुछ भी डाउट है स्मॉल टू स्मॉल, बिगिनर टू बिगिनर, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई सिंपल सा भी क्वेश्चन है ना कि आपको लग रहा है कि भाई ये ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कोई मेरी हंसी उड़ाएगा, ये फलाना ढिमकाना, मत सोचना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे बोला है कि जो ए में है पर बी में नहीं है। अब आप देखोगे 2 तो दोनों साइड है कोई नहीं, पर 1 और 3 जो है वो यहाँ नहीं है। तो मेरे लिए जो ए माइनस बी जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 और 3। नेक्स्ट है मेरे पास विच इज योर लास्ट वन। सो ये है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए हम क्या करेंगे, दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिटन एज ए डैश। ये जो ए ऊपर ये हल्का सा डैश जो है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना होगा आप इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। इसका मतलब है दैट ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट यू दैट आर नॉट इन ए। अब इसका आपको समझ आएगा, बस आप डेफिनेशन याद रखो, आप एग्जाम्पल समझाने की मेरी जिम्मेदारी है।
सो एग्जाम्पल है कि ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट समझ गए, मतलब आपके पापा, ये समझ लो आपका ब्रदर, ब्रदर ये बहन जो भी है। अब आपको क्या निकालना है, अपनी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या होगा, ए डैश क्या होगा कि मतलब आपके यूनिवर्सल सेट में से आपको ये वाली वैल्यू क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। एक तरह की सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, बहुत हेल्पफुल है। कि आपको क्या करना है, बस यू इसमें से ये वाली वैल्यू काट दो। तो मतलब अगर मैं यहाँ से 2 और 4 काट दूंगी, मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 3 5। तो यही क्या आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो आपका ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई। समझ रहे हो आप मेरी बात? नाउ इसके बाद जो है वो आपके पास क्या है, डी मॉर्गन लॉज। ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लॉ है ये कुछ 2 एलिमेंट्स के लिए बना है। अभी मैंने जो आपको ये क्वेश्चन बताया है सिर्फ एक एलिमेंट के लिए था, अभी आपने देखा ये जो फॉर्मूला है वो 2 एलिमेंट के लिए है। तो इस केस में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसके साथ भी लग जाएगा, इसके साथ भी लग जाएगा, बट ये जो यूनियन है जब ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन नहीं, इंटरसेक्शन। समझ आया? अब सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसका निकालना, तो इस केस में भी सेम होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और जो बीच वाला है इंटरसेक्शन ये यूनियन में चेंज हो जाएगा, मतलब उल्टा है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाएगा। यही था हमारा आज का टॉपिक। मुझे लगता है मैंने हर एक टॉपिक ना आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है रिगार्डिंग योर सेट चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड कुछ भी डाउट था प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।